प्रणाम बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। बच्चों, हिंदी को सही तरीके से बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए हमें किसका ज्ञान होना आवश्यक है? जी हाँ, मात्राओं का। बिना मात्रा के ज्ञान के न तो हम हिंदी को सही तरीके से बोल सकते हैं, न ही पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? मात्राएं। बच्चों, आपके व्याकरण पुस्तिका में पेज नंबर 15 देखिए। उसमें पाठ 3 दिखाई दे रहा है। उसका क्या नाम है? मात्राएं, शब्द और वाक्य। बच्चों, आपको पता है कि हमारे स्वर कितने होते हैं? जी हाँ, 11 और व्यंजन 33। सभी स्वरों के कोई ना कोई चिन्ह होते हैं, है ना? सभी स्वरों के चिन्ह होते हैं ना। और हम व्यंजन के साथ स्वरों को जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों को लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे मात्रा कहते हैं। तो बच्चों, अब हम स्वरों की मात्राएं सीखेंगे और इन मात्राओं को व्यंजनों के साथ लगाकर उसका सही उच्चारण करना सीखेंगे। बच्चों, आपको पता है हमारे व्यंजनों में स्वर जुड़े होते हैं और बिना स्वर के कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होता है। और प्रत्येक व्यंजन में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ होता है? अ स्वर। और अ की कोई मात्रा तो नहीं होती है, लेकिन जब तक अगर ये व्यंजन में नहीं जोड़ा जाए तो व्यंजन पूरे नहीं कहलाते हैं। तो चलिए अब हम स्वर और उनकी मात्राएं देख लेते हैं। इस तरह देखिए, मैंने पूरे हमारे स्वर लिखे हैं। यहाँ पे मैं उनकी पूरी मात्राएं लिखूंगी और यहाँ पे हम एक व्यंजन के द्वारा स्वर की मात्राएं लगा के उसका उच्चारण करना सीखेंगे और साथ साथ में शब्द बनाना भी सीखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक वर्ण लिया है। कौन सा वर्ण लिया है? क वर्ण। मैंने यहाँ पे क व्यंजन लिया है। इसमें हम स्वरों की मात्रा लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है। क हलंत जमा अ बराबर क। ये हो गया, क में अ लग गया तो ये क पूरा हो गया। अब इसका एक शब्द कब। इस तरह हम क के और भी शब्द बना सकते हैं अ लगाकर। ठीक है। अब उसके बाद आ की मात्रा एक सीधी रेखा। इस पहले कोई भी व्यंजन में आ की मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है। जैसे कि देखिए, क हलंत जमा आ बराबर क में आ की मात्रा क्या बन गया? ये का। पहले हमने व्यंजन लिखे, उसके बाद आ की मात्रा लगाए तो क्या बन गया? ये का। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा है कम, कम। अब मैं क में आ की मात्रा लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा? काम। क्या बन गया? ये काम। अब उसके बाद छोटी ई। छोटी की मात्रा कैसी होती है? ऐसे। ये व्यंजन के पहले लगती है। पहले छोटी ई की मात्रा लगती है, उसके बाद कोई भी व्यंजन लगता है। तो देखिए, क हलंत जमा छोटी ई बराबर क में छोटी ई की मात्रा की। और बच्चों, इसे बोलने में बहुत कम समय लगता है। और अब हम इसमें क त में आ की मात्रा ता और ब, ये एक शब्द लिखा है, इसमें हम छोटी ई की मात्रा लगा देते तो क्या बन गया? ये किताब। अब इसके बाद बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है। पहले व्यंजन लगता है, उसके पीछे बड़ी ई की मात्रा लगती है। तो देखिए, क हलंत जमा बड़ी ई बराबर क में बड़ी ई की मात्रा की। और बच्चों, इसे बोलने में थोड़ा समय लगता है। इसे हम थोड़ा जोर दे के बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा है कल। अब मैं क में बड़ी ई की मात्रा लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा? ये किल। क में बड़ी ई की मात्रा की और ल, किल। उसके बाद छोटा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा ये। अब क में हलंत
जमा छोटा ऊ बराबर क में छोटे ऊ की मात्रा कु। और बच्चों ये जो छोटा ऊ है इसकी मात्रा किसी भी व्यंजन के नीचे लगती है। इस तरह देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कच्छ। अब यहाँ पे ये कोई शब्द नहीं हुआ, इसमें अगर मैं छोटे ऊ की मात्रा लगा दूंगी, कहाँ पे लगाऊंगी, नीचे, इस तरह, तो क्या बन गया ये, कुछ। क्या बन गया ये, कुछ। अब इसके बाद बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा कैसी होती है, ऊपर से नीचे की ओर, और ये भी व्यंजन के नीचे लगती है। देखिए क हलंत जमा बड़ा ऊ बराबर क में बड़े ऊ की मात्रा कु। क में बड़े ऊ की मात्रा कु। यहाँ पे देखिए क और द लिखा है, इसमें हम बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कूद। कूद यानी जंपिंग करना। उसके बाद ऋषिका, इसकी मात्रा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सी के जैसी होती है और ये भी वर्ण के व्यंजन के नीचे लगती है। क हलंत जमा ऋषि बराबर क में ऋषि की मात्रा क्रू। क्या हो गया ये, क्रू। अब इसमें क में ऋषि की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कृपा। उसके बाद ए, यहाँ पे तो कोई मात्रा नहीं है ए की, परंतु ए की एक ऐसी मात्रा होती है और ये व्यंजन के ऊपर लगती है। देखिए क हलंत जमा ए बराबर क में ए की मात्रा, ये हमने व्यंजन के ऊपर लगाए तो क्या बन गया ये, के। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है मैंने, कला। क में अगर मैं ए की मात्रा लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा, केला। अब उसके बाद आए, आए की तो मात्रा एक लगी है परंतु इसकी दो मात्राएं होती है, ऐसे, और ये भी व्यंजन के ऊपर ही लगती है। देखिए क हलंत जमा अय, फिर क में अय की मात्रा कै। अब यहाँ पे एक शब्द है कमरा, तो क में अगर मैं अय की मात्रा लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा ये, कैमरा, कैमरा। क्या बन गया ये, कैमरा। उसके बाद ओ, ओ की मात्रा ऐसी होती है और ये भी व्यंजन के बाद में लगती है, उसके पीछे लगती है। देखिए क हलंत जमा ओ बराबर क में ओ की मात्रा को। क्या बन गया ये, को। अब यहाँ पे देखिए कयल, कयल लिखा है, अब इसमें मैं ओ की मात्रा लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा ये, कोयल, कोयल। अब उसके बाद आओ की मात्रा, बच्चों ये भी व्यंजन के बाद में लगती है। क हलंत जमा औ की मात्रा बराबर क में औ की मात्रा कौ। तो देखिए यहाँ पे क और न लिखा है, अब मैं इस क में औ की मात्रा लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा, कौन। क्या बन जाएगा, कौन। तो बच्चों ये हमने एक वर्ण लिए क, उसमें सभी स्वरों की मात्रा लगा के उसका हमने उच्चारण करना सीखे। इस तरह घर पे आप और कोई भी व्यंजन लीजिए, उसमें स्वरों की मात्रा लगाइए और इस तरह शब्द बनाने का प्रयास कीजिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही, अब अगले वीडियो में हम शब्द और वाक्य सीखेंगे। धन्यवाद।